हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मैथ्स की पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और अभी रमज़ान का पावन महीना भी चल रहा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, है ना, रोज़ा भी रख रहे होंगे और अपनी इबादत भी सही से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम को भी देखते हुए आप अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, तो इससे पहले वाला वीडियो में थोड़ा कुछ लाइट का इशू हो गया था, जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा कर लें। ठीक है, चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। और देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं, अभी आपका 10 दिन टाइम है। इस 10 दिन टाइम में, है ना, लगभग पूरा सिलेबस आप मेरे पीछे का भी वीडियो देख लीजिएगा। सारा का सारा हर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हमने दिया है, वो सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आएगा। इस बात से आप इंश्योर रहे। 80 to 85% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इस बात का भी आपको इंश्योर रहना है। ठीक है, चलिए तो उस सिलसिले में, क्वेश्चन की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन है बेटा, इज़ -150 अ टर्म्स ऑफ AP 118522 ऐसे करके एक AP का कोई टर्म है। सारा वीडियो हम बता दिए AP वाला में, आप उसको भी देख लीजिएगा कि किसको nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, लास्ट टर्म से AP क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सारा कुछ हमने बता चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले बच्चा लोग देखेगा तो ये भड़क जाएगा देख करके कि सर एक बात देखिए ना, यहाँ -150 दिख रहा है, यहाँ कहीं माइनस का कोई टर्म ही नहीं, तो माइनस कैसे आएगा। देखो एक बात समझो थोड़ा ध्यान से, मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें सारा कुछ हमने डिटेल किया हुआ है। इसमें देखो, ध्यान से देखो कि सर 8 से 11 से आया 8, 8 से आया 5, 5 से आया 2। बेटा अब देखो घट रहा है। अब कोई भी टर्म्स, कोई भी चीज़ घट रहा है तो जाहिर सी बात है, घटते घटते 0 भी होगा, घटते घटते -1 जाएगा, घटते घटते -2 जाएगा, ये घटते जा रहा है, तो माइनस का टर्म्स आते जाएगा। तो अब देखो यहाँ हमारे पास क्या, इज -150 हमको पूछा है कि ये किसका टर्म होगा कि नहीं होगा। तो चलो, हम मैथ्स की दुनिया में मानने में सबसे आगे हैं। हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि मेरी वाली तेरी है और तेरी वाली मेरी है। ठीक है, वही यहाँ मानना होगा। ध्यान रखना है इस बात को कि कैसे हम इस चीज़ को मानते हैं। लेट मान लेते हैं बेटा, लेट -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन AP। जो AP दिया हुआ है, इसका -150 एक टर्म्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा आ जाओ, ऐसे लिखेंगे 11, 8, 5, 2 डॉट 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 डॉट, यहाँ -150। ऐसे कोई दिक्कत है क्या। मान लेते हैं, अगर हमने माना कि अगर -150 एक कोई टर्म होगा, बेटा ध्यान रखिएगा, तो कहीं ना कहीं जो n का वैल्यू होगा वो एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर ये पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, n का वैल्यू अगर पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा, तो ये बात से हम इंश्योर हो जाएंगे कि कोई भी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में हो नहीं सकता। अगर पॉइंट में आ जाएगी बात, सोचेंगे कि ये -150 उसमें है नहीं। हालांकि चलो अभी हम किसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म को ना, a का वैल्यू कितना है 11, डी का वैल्यू कितना होता है, तो 8 में से 11 घटा दो, 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। ऐसे। और बेटा ये देखो an कितना है, an कितना -150, ये -150। आज अपना फार्मूला के हिसाब से, ये फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है बेटा an = a + n - 1 × d। नहीं, nth टर्म ऑफ AP यही होता है फार्मूला, an = a + n - 1 × d। अब देखो ध्यान से, जो चीज़ आप लिखिए ना, घेर दीजिएगा। क्यों घेरिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर को खुश करना है। खुश कैसे होगा बेचारा, तो आपके राइटिंग स्किल से होगा। ठीक है, आपका शकल सूरत तो वहाँ नहीं रहेगा कॉपी में, है ना, या तो फिर आपका कुछ वैसा तो रहेगा नहीं कॉपी में, तो आप कैसे खुश कर सकते हैं उसको, आप अपने राइटिंग स्किल से खुश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जितना बेहतर लिखिएगा, एग्जामिनर उतना खुश होगा, उतना अच्छा आपको नंबर देगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। आ जाओ, an कितना, लास्ट टर्म an कितना लिखा है बेटा -150, यहाँ आप लिख लीजिए -150 = a कितना है, a है 11 प्लस n का नहीं पता छोड़ दो, जिसका नहीं पता उसको छोड़ना, भूल जाओ, खोजना भी नहीं है उसको। d का वैल्यू कितना है बेटा -3, तो यहाँ -3 कर लो। ठीक है, आ जाओ आगे। तो ये कितना आएगा -150, ये आएगा 11, इसको थोड़ा अंदर एंट्री ले लो, तो n को -3 से करेगा बेटा, आएगा -3n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, फिर आ गया ये -150 = 11 में से 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 14,
है ना, -3n। अब इसको इधर लेके चले जाओ, है ना, तो आएगा -150 -14 इक्वल टू -3n है। इज इट क्लियर? यस। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ने पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 0 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 5 1 6 होगा, और ये माइनस, और ये आएगा बेटा -3n। माइनस से माइनस चला गया, n का वैल्यू कितना आएगा बेटा 164/3, है ना। थोड़ा काटिए तो। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी जानते हैं कि सर सम ऑफ ऑल डिजिट कर लो, 6 4 10 11, नहीं कटेगा, ठीक है, 0.7 में ले आओ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 1, 3 4 जा 12, फिर 2 आएगा, 3 6 जा 18, लगभग इतना के बराबर आएगा। तो हम जानते हैं कि n हमको दिखाता क्या बेटा, यहाँ नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी क्या पॉइंट में हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल है। जब पॉइंट में कोई नंबर ऑफ टर्म नहीं पॉसिबल है तो हम इस बात से बोल सकते हैं कि आवर सपोजिशन, हम यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे इस बात को कि हियर नंबर ऑफ टर्म्स नेवर comes in point. So our supposition जो हमने माना है, our supposition is wrong। क्या माना था बेटा, हम ये मान लिया था कि इसका -158 टर्म्स है ना, तो our supposition is wrong, हमने जो माना है वो गलत है। इसलिए हम बोलेंगे कि -150 is not a term of given AP। ध्यान रखिएगा, ऐसे करके पूरा लिखना होगा। यदि आप ऐसे करके लिख लेते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जामिनर जो भी है ना, वो अच्छा खासा मार्क्स देगा। अच्छा खासा मार्क्स कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अच्छा खासा कहने का मेरा मतलब एक मकसद यही है कि अगर आपका मान लो ये 2 मार्क्स में यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया तो 2 मार्क्स का 2 मार्क्स उसको देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपको वो नहीं काट पाएगा, आधा मार्क्स है, कोई जितना भी मार्क्स हो वो नहीं काट पाएगा, 1 मार्क्स वो नहीं काट पाएगा। वो देखा अच्छा बच्चा पूरा नॉलेज है, अच्छा से लिखा है, एक्सप्लेन किया है, ब्रीफ किया है। अच्छा जब भी हम बनाते हैं ना, एक बात आप ध्यान कोट कीजिएगा मेरी बात को, कि जहाँ मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है ना उसको हम जरूर घेरते हैं। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है उसको ज़रूर घेरते हैं और उसको इक्वेशन दे के लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैथ्स के एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा ना। ये आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या बोल सकते हैं, एक टेक्निक है, बोलिए तेल मसाला जो भी आप समझ सकते हैं, ये होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और हम लोग क्वेश्चन इसका देखते हैं, है ना, देखते हैं एक और, है ना। लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। आ जाए, इसको हम मिटा देते हैं। आ जाओ आगे। आ जाओ। मैनिएक, आ जाओ, है ना। विच ऑफ द टर्म, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, सीधा सीधी बात, which of the term क्या टर्म है भाई, AP का कौन सा टर्म है, AP का टर्म है बेटा 5 2 -1 डॉट 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 इज व्हाट -49, यही ना है, इज -49। हमसे पूछ रहा है कि सर इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है, जैसे बेटा समझो टर्म मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, ऐसा कौन सा ऐसा टर्म हम आ जाएंगे कि हमको वहाँ -49 मिल जाएगा। ध्यान से, कौन सा ऐसा टर्म, 10वां टर्म, ऐसा 10वां टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां टर्म में -49 आएगा, 20वां टर्म में आएगा, 16वां टर्म में आएगा, 15 टर्म, कौन सा ऐसा टर्म होगा जहाँ पे -49 आएगा। सीधा सीधी बात हमसे नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू पूछ रहे। बोला n की वैल्यू सर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बोले सर कैसे निकालेंगे, थोड़ा देखिए। अगर इसको हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन एकदम पूरा शिद्दत से करेंगे, तो कुछ ऐसे करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख लें 5 2 -1 डॉट 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 डॉट
-49। अब देखो हमसे ये बात बोल दिया है कि कौन सा ऐसा टर्म में है, तो थोड़ा खुद कॉमन सेंस होना चाहिए अपने आप में कि सर कौन सा टर्म पूछा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये -49 कहीं ना उस सीक्वेंस या फिर उस सीरीज में होगा, तभी ना हम नंबर ऑफ टर्म निकाल पाएंगे। बोला हाँ सर निकाल पाएंगे, बिल्कुल होगा। अब कहाँ होगा, बस इसी का तो खोज है। अब यहाँ क्या क्या है बेटा, लिख लो। ए का वैल्यू कितना है 5 है ना, डी का वैल्यू कितना है, A2 में से A1 घटाते हैं 2 - 5, एक बार लिख ही लो, लेकिन बार बार लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, एक बार लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद AN कितना है बेटा, AN कभी कभी TN बोलता है तो हड़बड़ाना नहीं है, चाहे AN बोले या TN बात बराबर, ठीक है जी। कभी कभी L भी लिख लेता है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, आप AN ही लिख के चलो। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, AN = A + n - 1 × d, यही तो फार्मूला होता है। बोला हाँ सर यही फार्मूला होता है। फार्मूला से थोड़ा आगे बढ़िए, an का वैल्यू कितना है बेटा, लिख लो -49 = a का वैल्यू कितना है 5 + n - 1, d का वैल्यू कितना है -3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाओ -49 = 5 प्लस, इसको अंदर ले लो, तो जैसे अंदर लेंगे बेटा ये आएगा -3n और माइनस +3। ये आ जाएगा -49 = ये आ जाएगा बेटा 8 - 3n। इसको माइनस कर लो, -49 - 8 = -3n। इज इट क्लियर? 9 और 8 17, कैरी 1 57, -57 = आएगा बेटा -3n, माइनस से माइनस चला गया। n का वैल्यू क्या आएगा 57/3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, मतलब n का वैल्यू कितना आएगा 19। इसका मतलब है बेटा कि अगर हम ऐसे बढ़ते चले जाएं 5 2 -1 और डॉट 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 डॉट, तो 19 खत्म, 19वां टर्म देखो n का वैल्यू आ गया, 19वां टर्म में हमको -49 मिल जाएगा। ये बात से आप सहमत है? बोला हाँ सर बिल्कुल सहमत है कि 19वां टर्म हम जैसे जैसे चलते जाएंगे ना, देखो ना n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म मतलब n निकालना है, n का जैसे जैसे हम बढ़ते चलाएंगे -49 कहाँ मिल जाएगा, 19वां टर्म में मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कन्फर्म रहे बात पे आगे। देख लो, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होना चाहिए, एक एक बार खाली देखना, एक झलक देखना। हम ज़्यादा आपको बार बार देखने की भी फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस बेटा एक बार देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना तो हमको बोलना कि सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ना। बहुत मेहनत के बाद ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाया है कि हर एक चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और लास्ट में हम एक और चीज़ बताएंगे इससे जो पूछा जाता है मोस्टली वो चीज़। फिलहाल ये क्लियर है? देखो ये सब 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इस बात को भी ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। एक तो 1 मार्क्स पूछा जाता है, 2 मार्क्स पूछा जाता है, 3 मार्क्स पूछा जाता है, और 4 मार्क्स पूछा जाता है, और एक 5 मार्क्स पूछा जाता है। तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े जी, अगर इजाज़त हो तो। हो गया। अब क्या होता है ना, कभी कभी एग्जामिनर का मूड अगर खिसकता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है। बोला सर कौन सा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा दिखाइए तो क्वेश्चन को। कभी कभी एग्जामिनर का मूड थोड़ा चाहता है कि चलो बच्चा को टेस्ट करें, है ना, कि बच्चा कितना पानी में है। तो मेरा बच्चा तो पूरा पानी में है, इसमें दिक्कत ही नहीं है, वो तो तैराक है। अगर हमसे पढ़ रहा है तो, बाद बाकी का नहीं पता, लेकिन हमसे पढ़ रहा है तो पूरा तैराक निकलेगा, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो क्वेश्चन ये है मेरे भाई मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये है कि इज सीरीज इतना, कौन सा सीरीज है भैया, क्वेश्चन जो भी होगा बेटा ध्यान रखना। इज सीरीज, व्हाट इज सीरीज, √3, √6 and √9 and what √12 ... ये क्या है, ये क्या है बोल रहा है R in AP, R in AP, है ना। उसके बाद बोल रहा है गिव प्रॉपर रीजन। अगर ये है, आपसे क्या पूछ रहा है कि सर इज सीरीज √3, √6, √9 एंड √12 आर इन AP, क्या ये AP में है? अगर है तो आपको प्रॉपर आंसर देना है, कि मतलब प्रॉपर रीज़न देना है कि हाँ सर ये है AP में। ठीक है जी। तो कैसे बनाइएगा,
ये तो फर्स्ट टर्म मिल गया √3, है ना भाई, A2 मिल गया √6, है ना। अब थोड़ा देखना होगा कि सर एक्चुअली हम कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे। ऐसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि A पता है, A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 सब पता है। अगर मान लो बेटा ये सीरीज AP में है, हम ऐसा कभी सोच रहे हैं, हम मान लेते हैं कि है सीरीज AP में, इसका मतलब हम एक चीज़ बताया पिछला मेरा वीडियो में, देखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर AP में रहता है तो याद रखना है कि उसमें कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होगा। हाँ जी बोला, हाँ बिल्कुल बराबर होगा। मतलब सीधी सीधी बात है, D का वैल्यू हमेशा बराबर होगा, हर जगह बराबर होगा, है ना। ईच एंड एवरी टाइम इज इक्वल, देन दैट सीरीज इज सेड टू बी दैट सीरीज इन AP, तभी वो AP में होगा। आ जाओ हम एक बार लिख लेते हैं, √3 है, √6 है, √9 है, √12 डॉट 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 ऐसे, है ना। हम मान लेते हैं कि सर ये AP में है, ऐसा मान लिया हमने, है ना। जिसमें से A1 का वैल्यू कितना बेटा, A1 का वैल्यू √3, A2 का वैल्यू है √6, A3 का वैल्यू है √9 एंड A4 का वैल्यू है √12। हमने लिख लिया जो जो दिया हुआ, है ना। पहला D का वैल्यू निकाले तो हमको D का वैल्यू क्या कहता है, A2 - A1। आ जाओ निकाल लो। A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू बेटा √6, देखो ना ये, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, √3, ठीक। अच्छा, इसको और कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ना एक चीज़ और कर सकते हैं, इस √6 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 3 लिख सकते हैं क्या, बोला लिख सकते हैं सर, ये √3, बोला हाँ। अच्छा इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करो, तो √2 × √3 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन है तो √3 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा √2, यहाँ से क्या बचेगा बेटा -1, है ना, यहाँ से कॉमन चला गया तो। अच्छा अब मेरा D का वैल्यू ये आया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अगर ये दोनों का डिफरेंस ये है तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट का जो डिफरेंस आएगा बेटा वो भी बराबर आना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट का डिफरेंस देखते हैं। अब हम देखेंगे बेटा A3 - A2, इसमें से इसको घटाता है। A3 का वैल्यू कितना है, √9 और A2 का वैल्यू कितना बेटा, √6, ठीक है जी। √9 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, अब जस्ट लिखे थे, है ना, इसको लिख सकते हैं √2 × √3, ठीक है। आइए इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं बेटा √3 × √3, बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको √2 × √3, देखो यहाँ से √3 कॉमन है, बोला सर बिल्कुल कॉमन है ना, एक √3 बचेगा माइनस यहाँ से √2 बचेगा, ये D का। अब देखो ध्यान से इस बात को कि सर क्या ये दोनों D बराबर है, आप देख रहे हो तो नहीं सर बराबर तो एकदम नहीं देखने के लिए लग रहा है। बोला सर कैसे नहीं बराबर है, देखिए ना यहाँ D का वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, यहाँ D का वैल्यू कुछ अलग आ रहा है। अगर D का वैल्यू अलग अलग आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, अगर D का वैल्यू अलग अलग आएगा इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सिंपल से हम ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला जो सीरीज है वो सीरीज कभी भी AP में नहीं होगा, ठीक है जी। ऊपर वाला सीरीज कभी भी AP में नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्यों गारंटी है, इसलिए गारंटी है क्योंकि D यहाँ पे दोनों जगह बराबर नहीं है। तो आपको रीजन क्या देना होगा, रीजन ये देना होगा, यहाँ लिख लेना होगा रीजन। रीजन क्या देना होगा, तो आपको रीजन ये देना होगा, लिखना होगा, अच्छा से लिखना होगा, व्हाइल वी सॉल्विंग, है ना, द गिवन, व्हाइल वी सॉल्विंग द गिवन AP we get different common difference CD, we get different common difference, मतलब CD जो common difference है वो अलग अलग आएगा। So we can say that above series is not in AP, जो ऊपर वाला सीरीज है वो AP में नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कंफर्म है जी, हाँ। एक बार अच्छे से देखो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छे से देखिए कि क्या हमने सही किया है या नहीं किया। ओके एक बार देख लो यार अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
समझना जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा, इस बात की भी गारंटी है ना, 100% गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। इसको मिटा दे, अब मिटा दे। तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना एक दिल है। आजा 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 भैया आजा। जो भी क्वेश्चन होगा बेटा ध्यान रखिएगा, 3 4 जो भी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू होना चाहिए, है ना। विल किसके लिए सर, विल है ना, k + 9 कॉमा 2k - 1 ओके एंड 2k + 7 जी आर कंजुगेटिव टर्म्स, है ना, ऑफ एन एपी, आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो बेटा क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ रहा है कि k का क्या वैल्यू होना चाहिए। क्या हम k का वैल्यू डालें कि k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 जो है वो एक AP में होगा, मतलब क्या होना चाहिए k का वैल्यू। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस होता है, ध्यान रखिएगा। जो अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बनाए, यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, या तो पूछ देगा इज दिस टर्म इज इन AP, पहला। दूसरा हमने बोला कि जो रूट्स वाला था वो रूट्स वाला बोलेगा कि हाँ सर ये क्या AP में है या नहीं है, दूसरा। तीसरा ये यहाँ से तुम डैम श्योर आना, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछेगा मेरा नाम चेंज कर देना, जो रखना होगा रख लेना, लेकिन पूछेगा इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, ये 3 जो चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ से गारंटी है, एक क्वेश्चन रहेगा पक्का। हाँ डाटा अलग हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन डाटा से हमको कोई थोड़ी इशू है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना हमको। चलो इसको अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखो बेटा ये अगर AP में है, कौन कौन AP में है, k + 9 ओके, उसके बाद है 2k - 1 और 2k + 7 अगर AP में है, मान लेते हैं। अगर बेटा AP में है तो इसका मतलब है कि ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है मेरा सेकेंड टर्म और ये है मेरा थर्ड टर्म, यही ना हुआ, AP में रहा तो बिल्कुल। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं, और इस बात को कैसे हम करेंगे क्लियर। अगर AP में है, किसी कोई भी टर्म्स बेटा अगर AP में रहेगा तो हम इस बात को कैसे जज कर लेंगे वो AP में है। तो पहला आप कोशिश ये करना, सबसे फर्स्ट हम प्राइमरी मेथड ये होता है कि अगर कोई टर्म्स AP में तो कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होगा, मतलब जो 2 नंबर का बीच में गैप है वो गैप हमेशा बराबर होगा। अच्छा उसी का हम फ़ायदा यहाँ पे उठाते हैं। जैसे फ़ायदा क्या उठाए बेटा, A2 - A1 अगर हम बात करें, A2 - A1 बराबर होगा किसका, A3 - A2 का। बोला हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का घटाएंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही ये दोनों घटाने से आएगा। बोला बिल्कुल आएगा। अब वैल्यू रख दो, यहाँ रख लो बेटा 2k - 1 माइनस A1 का वैल्यू कितना है, k बेटा 9 है, k + 9 इक्वल टू A3 का वैल्यू कितना है बेटा, A3 का वैल्यू 2k + 7 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 2k - 1 जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अब आगे आओ, ये आ जाते हैं 2k - 1, ये -k - 9 इक्वल टू, यहाँ आएगा 2k + 7 बेटा, ये आएगा -2k + 1, ये गया काम से, गया काम से जी, खत्म। अब जो 2k में से बेटा k घटाएंगे तो यहाँ पे सीधा सीधी k आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज -10 एंड हेयर इज व्हाट 7 एंड +1 इज 8। इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना आएगा बेटा 8 + 10, इसको इधर लेके आ रहा है तो माइनस का प्लस होगा ना, तो k का वैल्यू सीधा बात, नो बकवास, k का वैल्यू कितना आएगा 18, है ना। तो k का वैल्यू 18 आएगा। अगर आप 18 इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा, तो एक जो नंबर मिलेगा वो सारा का देखिए कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और उस जो सेम होगा वो कहीं ना कहीं ये तीनों जो टर्म्स मिलेगा वो AP में ही दिखेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है जी, एक बार इसको देखिए अच्छे से, अच्छा से देखो भाई।
आ गए हैं? चलो आगे आते हैं, बिल्कुल आगे आएंगे और आगे फिर अच्छे से आगे आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं, मानते हैं इस बात को, फास्ट जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग करके भी देख लेना। लेकिन देख लेना भाई, ये तुम्हारे लिए ही इतना मेहनत है, तुम्हारे लिए ही इतना हम कर रहे हैं, बाद बाकी और कुछ भी नहीं है, ज़रूर देखना है इस बात को। आगे क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। बोला सर इतना लोल क्वेश्चन पूछेगा। देखो ना बेटा, लोल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सीधी सीधी बात कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस किसका है सर? देखिए ना, ये वाला टर्म है 1/3Q 1 - 6Q/3Q and 1 - 12Q/3Q। इसका सीधा सीधी बोल रहा है सर कॉमन डिफरेंस निकालिए। देखो बच्चा तो लगेगा ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस निकालने में क्या दिक्कत है, इसमें निकाल लेंगे। देखो अगर तुमसे इसे कॉमन डिफरेंस निकालने पूछा है बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो बच्चा क्या करेगा, जैसे एज ए बच्चा हम अगर आपके जगह पे हैं तो हम कैसे सोचते हैं, हम इसको A1 A2 A3 निकालते हैं। बोला हाँ सर, अगर ये तो A1 है। बोला बिल्कुल सर। देखिए ना, अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे बॉस, तो ये बेटा क्या होगा, A1 होगा, ये वाला क्या होगा, A2 होगा, ये वाला क्या होगा, A3 होगा, यही ना। बोला हाँ सर, A1 A2 A3 मिल गया। अब हम तुम्हारे जगह पे होंगे तो क्या सोचेंगे, अगर हमको कॉमन डिफरेंस पूछा है ना सर, तो कॉमन डिफरेंस सीधी सीधी बात है कि A2 - A1 निकालेंगे, और एक और हम क्या निकालेंगे, D = A3 - A2, यही तो निकालेंगे बेटा। हमारे दिमाग में यही चल रहा होगा ना। बिल्कुल सर, यही तो चल ही रहा होगा। एक दफ़ा इसको निकालेंगे, दूसरा दफ़ा इसको निकालेंगे। एज ए स्टूडेंट हम अभी सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो स्मार्ट ब्रेन वाला आदमी होगा ना, जो स्मार्ट तरीका यूज कर रहा होगा, थोड़ा उसको ना अजीब लग रहा होगा जो हम नेक्स्ट टर्म लिखें। बोला अजीब कैसे लगेगा? देखो बेटा, बहुत आसान सा चीज़ है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं टर्म्स AP में होगा, तभी आप कॉमन डिफरेंस निकालने पूछा है वो, है ना। अब बहुत सारा बच्चा क्या ना, दिमाग खोपड़ी सब टाइम इसमें वेस्ट करेगा, एक तो निकाल लेगा, इसमें वेस्ट करेगा। बेटा यही तो है जो स्मार्ट, पढ़ता सब है, जानता भी सब है, लेकिन क्या है कि जो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच में लेता है वो आगे बढ़ जाता है, उसके पास इनफ टाइम होता है सॉल्व करने के, नेक्स्ट जो बच जाता है क्वेश्चन उसमें। तो आपको स्मार्ट तरीके जाना है, या तो बेटा आप ये निकालो या ये निकालो, दोनों में से कोई एक ही चीज़ निकालना होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका भी कॉमन डिफरेंस है, इसका, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। कंफर्म याद रखिएगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला। तो कोई एक टर्म अप्रोच में लीजिए। बोला सर चलिए ना हम फर्स्ट ही वाला ले लेते हैं। ले लो बेटा फर्स्ट वाला, इसको नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं निकालना। निकालोगे तो जाएगा तुम, हमको क्या दिक्कत है ना, टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा, बात तो बराबर है। आ जाओ, अब इसका हम निकालेंगे बेटा। देखो A2 कितना है, A2 है 1 - 6Q/3Q माइनस A1 कितना है बेटा, 1/3Q, है ना। अब तो सीधा सीधे एलसीएम चाहे कॉमन ले लो यार, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, 3Q सीधा सीधे एलसीएम ले लो। चलो हटाओ, यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1 - 6Q - 1, खटाक खटाक खत्म। यहाँ क्या बचेगा, -6Q, और यहाँ नीचे बचेगा 3Q, Q से Q गया, 3 से 2 जा, कितना आएगा बेटा, -2। कितना आएगा, -2। इसका कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच कितना है, -2। दैट्स योर आंसर। हम इसे चेक भी नहीं करेंगे, नहीं करना है ना, ध्यान रखिए, एकदम नहीं चेक करना है। क्या चेक करेंगे, फालतू का दिमाग लगाना, ठीक है जी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, मे बी MCQ में दे सकता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ने की इजाज़त हम चाहते हैं, है ना, ताकि हम आगे क्वेश्चन कर लें। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत इशू नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं कोई परेशानी होना चाहिए, ठीक है जी। आओ आगे, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोलो सर क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि जो भी छठा सातवां जो भी क्वेश्चन होगा, फाइंड द 7th टर्म, फाइंड द 7th टर्म, है ना। कहाँ से भैया 7th टर्म, पहले से नहीं पूछ रहा बेटा,
फ्रॉम द इंड, लास्ट से पूछ रहा है। कौन सा लास्ट से सर? ऑफ ए पी। कौन सा ए पी भाई? ए पी दिखाओ बेटा। है ए पी का वैल्यू कितना है? 7 है, 10 है, 13 है, डॉट 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 1, यहाँ दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा 184, है ना? एक बार कंफर्म करते हैं, है ना? दिख रहा है या नहीं? 100% दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा। ठीक है जी। आ जाओ, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। फाइंड द 7 टर्म ऑफ इंड। अच्छा, इंड से, चलो भैया इंड से निकाल लेंगे। और आगे से पूछे पीछे से पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, बस दिमाग होना चाहिए। आ जाओ थोड़ा देखते हैं। ए पी कौन कौन सा टर्म है बेटा? 7 है, 10 है, 13 है, डॉट 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 184। और बहुत सारा का बुखार लग गया होगा अभी। बोला सर कैसे कैसे बुखार लग जाएगा? देखो बेटा, बुखार तुमको ऐसे लगा होगा कि सर अभी तक तो हम इंड से तो पढ़े नहीं हैं, किसी भी चीज़ का टर्म्स को जो हम इंड से तो पढ़े नहीं हैं। हाँ, बोले जब इंड से नहीं पढ़े हैं तो इंड वाला कैसे होगा सर? ये तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई। इंड से हम पढ़े भी नहीं है और इंड का आप दे रहे हैं, ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है ना? देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे ना तो इंड क्या कहीं से भी पूछेगा ना, तुम आराम से कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, चाहे कहीं से भी पूछ देगा ना, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। चाहे इंड से पूछे, कहीं से पूछे, क्या मतलब है? देखो एक बात, मेरी बात को अच्छे से समझिए। बोले सर क्या बात हम समझना चाहते हैं? हमको बस एक फार्मूला पता है। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना एग्जाम में। आपको एक फार्मूला पता है, हमको भी एक फार्मूला पता है। बोला सर कौन सा फार्मूला? उसको थोड़ा सा लिखिए ना। ए एन इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही फार्मूला हमको पता है और इसके अलावा कुछ नहीं पता हमको। बहुत सारा आपको टीचर, बहुत सारा बुक आपको ना एल देगा, यहाँ दे देगा बेटा टी एन इक्वल एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो हम तो बोलते हैं कि बस एक फार्मूला जानो, बस दिमाग का यूज करो। बाद में कि 75 फार्मूला आया है, हम भी बताएं हैं, पहला वीडियो में हम भी बता दिए हैं फार्मूला, लेकिन हम खुद उस समय भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं बेटा एक फार्मूला इनफ है, बस खाली दिमाग चाहिए आपको, है ना? बाद बाकी हम अपने से करेंगे, उसके बाद सोचना ही नहीं है कि आगे क्या करना नहीं करना। देखो अब बोले सर कैसे आप कीजिएगा? अच्छा, ये जो फार्मूला होता है बेटा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, मतलब पहले से लास्ट की ओर जाते हैं, यही तो फार्मूला होता है A1 A2 A3 A4 ऐसे। लेकिन सर यहाँ तो हमको बोला सर लास्ट से, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम लास्ट, इंड से। आइए हम बस दिमाग ये लगाए ना सर कि ठीक है हम लास्ट से ही खोजेंगे सर, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? आप बिंदास रहिए ना। हम क्या करेंगे ना बेटा, ये जो सीरीज है ना इसको पलटी मारेंगे। बोला सर ये क्या बोल रहे हैं आप? पलटी मारिएगा। देखो बेटा कोई भी चीज है ना, ध्यान रखिएगा, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द इंड। इंड से यहाँ 7वां चाहिए ना हमको। अरे यहाँ से यहाँ 7वां चाहिए, पीछे से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ मान लो 7वां टर्म होगा, यहाँ चाहिए ये वाला टर्म चाहिए। हम चाहते हैं ना सर यही वाला टर्म को ऐसे पलट दें तो पहले से 7वां बन जाएगा, वो बिल्कुल बनेगा। देखो ना बेटा यही वाला टर्म को मैसेज पलटी मारते हैं, 184 डॉट 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 आएगा बेटा 13, आएगा 10, आएगा 7, खत्म। ये चीज अगर लास्ट से बेटा यहाँ 7वां टर्म, मान लो बेटा यहाँ कोई होगा 7वां टर्म, 7th लास्ट से, हम ऐसे जा रहे हैं बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसे लास्ट से 7 टर्म यहाँ होगा, तो अगर हम इसको पलटी ले लेंगे, इसको पलट देंगे बेटा, ये वाला चीज़ यहाँ और ये वाला चीज़ यहाँ, तो ये हम नहीं बोल सकते कि यही वाला 7वां टर्म तो यहाँ आएगा सर फ्रॉम फर्स्ट। ये वाला यदि यहाँ चला जाएगा बेटा, ये वाला लास्ट आ जाएगा, तो ये वाला जब फर्स्ट आ जाएगा तो पहला से 7वां टर्म मिल जाएगा हमको। बोला सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, जहाँ भी तुमको एंड से या फिर जहाँ पे लास्ट से रहेगा बेटा, तो तुम बहुत सारा ना उसमें लास्ट का लोग फार्मूला लगा देता है। हम बोलते हैं फार्मूला मत लगाना, बस सीरीज को पलट देना, सीधा सीरीज को पलटी मारो,
मतलब मुंडी नीचे पैर ऊपर, ऐसे, है ना। जैसे मान लो यदि कोई हमको बोल रहा है कि सर मेरे यहाँ से यहाँ तक का लंबा हाइट बताओ, नीचे से हाइट बताओ, नीचे से हाइट बता देंगे, है ना। लेकिन एकदम पूरा हम उल्टा कर देंगे, हम अपने को खोपड़िया नीचे कर लेंगे, टांगों ऊपर कर लेंगे, फिर हम पूछेंगे कि नीचे से ऊपर से अब हाइट बताओ, तो बता देंगे भाई यही तो आएगा, पर पैर भी ऊपर आएगा, अब ऊपर से हम नीचे आ गए, पहले नीचे से ऊपर था, अब ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यही बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये सीरीज को पलट दे रहे हैं। तो पलट दें तो जो लास्ट वाला था ना बेटा फर्स्ट बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। आ जाओ। बोला सर इसमें जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ए का वैल्यू 184 है। बोला सर बिल्कुल है। डी क्या होगा सर, देखो डी चाहे यहाँ का निकाल लें बेटा, चाहे यहाँ का निकाल लें, पूरा सीरीज का सेम रहता है डी। तो डी कैसे निकालते हैं बेटा, याद रखो डी कैसे निकालते हैं, A2 - 7, मतलब 7 में से 10 घटा दो या फिर 10 में से इसको घटा दो, तो हम निकालें बेटा 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, डी का वैल्यू -3। इस बात से कंफर्म है आप, बोला कंफर्म है। एन का वैल्यू पता है, बोला सर एन का वैल्यू कितना 7, देखो ना 7 टर्म, चाहे लास्ट से पूछे चाहे आगे से पूछे, लास्ट से पूछे तो हम पलटी मार दिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Tn = A + n - 1 × d। ठीक है जी, हाँ बोला हाँ सर है। अब देखो लास्ट टर्म कौन है बेटा, Tn का वैल्यू कितना है 7। अच्छा Tn हमने नहीं लिखा, A कितना है बेटा, सॉरी Tn नहीं, गड़बड़ है ना, हमको यही तो पूछा है, ये Tn कितना होगा। A का वैल्यू कितना है बेटा, A का वैल्यू 184 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कहाँ निकाले थे 7 - 1। d का वैल्यू कितना बेटा, d का वैल्यू -3। तो ये सीधा सीधी 184, ये आएगा +6 × -3 ना, तो ये आएगा बेटा 184 - 18, और ये कितना आएगा भाई 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बनेगा 7, 7 में से 1 जाएगा बेटा, 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो बनेगा, 7 में से 1 बन जाएगा तो बनेगा 6। ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा तो बनेगा 6, और यहाँ बनेगा 1, तो कितना आएगा बेटा, सीधा सीधी आंसर आएगा मेरा 166। याद रखिएगा ये कितना आएगा बेटा, Tn मतलब T7, ये कितना होगा बेटा T7 या फिर A7, जो आपको इच्छा है वो चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द इंड पूछेगा तो इंड नहीं करना, उसको सीरीज को पलटी कर देना है, पलटी करके जो अपना सीरीज का जो भी फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले से निकाल के आगे बढ़ते चला जाना। ठीक है जी, कंफर्म। चलो कुछ टाइम हो गया है ज़्यादा, आज यहीं तक रहेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे, 1-2 वीडियो और इसका बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसमें और जो सम है और mth टर्म nth टर्म वाला जो चीज़ है, यहाँ से हम अभी तक जितना बताएं बेटा 2 क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। एक MCQ में वो जो कॉमन डिफरेंस होता है, और एक 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो वाला, और एक ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहता है पूछने का फ्रॉम द इंड से। ठीक है जी, अब ध्यान रखिएगा आपका जो केस बेस्ड स्टडी होगा बेटा, जो 3 केस पूछे जाएगा, मेनली 3 रहता है कि 2 रहता है, 3 केस बेस्ड स्टडी रहता है। उस 3 केस बेस्ड स्टडी में बेटा ध्यान रखिए, एक केस हमेशा 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 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही रहता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक अर्थमेटिक से रहेगा, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा, और तीसरा आपका कोई पॉलिनोमियल से दे देता है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दे देता है, बस यही, और कोई चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी नहीं बनता। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो यही 3-4 चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी तैयार कीजिएगा। चौथा 5वां चैप्टर को आना ही नहीं है, चौथा 5वां चैप्टर से आपको नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। पर पहला केस बेस बनने का अर्थमेटिक, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो डिस्टेंस फार्मूला वाला है, और तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, है ना। यहाँ ये 3 जो चैप्टर है ना केस बेस्ड स्टडी के लिए सुपर डुपर होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छा से। ठीक है, और एक पॉलिनोमियल, 4 चैप्टर एकदम अच्छा से देख लेना, इसी 4 चैप्टर से पॉलिनोमियल हो और क्वाड्रेटिक मिला के, है ना, आपको यही 4 चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आज हम विदा इतने ही पे विदा लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितना भी है हम सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे, और कुछ हम ग्रुप में भी डाल देंगे आपका वो जो सेट वेट है वो सारा कुछ, और उसका भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए
आप मेरे जो भी हैं मेरे साथी दोस्त, आप जब तक सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें डालें आपको पता चल जाए कि हाँ सर हमारे लिए कुछ आया है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है जी। चलिए, अब आई होप सब आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे की तैयारी रणनीति अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार गैप है बेटा, ध्यान रखिएगा। मैथ्स में 10 दिन का गैप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत इस बार और भी जा रहा है कि क्वेश्चन इस बार मैथ का टफ होने वाला है। क्योंकि आप जितना भी एग्ज़ाम देख लिए, इंग्लिश का एकदम लोल टाइप का पूछा, SST लोल टाइप का पूछा, हिंदी एकदम लोल टाइप का पूछा, साइंस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड था लेकिन उतना भी नहीं था, थोड़ा सा था देखना। तो कहीं ना कहीं एक जो सब्जेक्ट होगा टफ करेगा। ये CBSE का रूल्स है, CBSE का नियम है, CBSE का पैतरा है, जो भी समझिए, मैथ थोड़ा टफ होने वाला है। तो आप इस बार पूरा अपने आप को झोंक दो, है ना। जो भी लगाना है एकदम पूरा एनर्जी लगा के पढ़िए, जितना हम बता दे रहे उतना आप पढ़ लीजिए। 80 to 85% क्वेश्चन यहीं से आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। चलिए ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दे भाई, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब का कोई ज़बरदस्ती नहीं है, शेयर कर दो ताकि सारे दोस्तों तक आपका मेरा वीडियो जो भी हो पहुँच जाए, है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और हम बढ़ेंगे और लगभग हम क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।